इस समय मेरे साथ हैं रिनी सब्रवाल जी, जो एक बहुत फेमस, अगर मैं कहूँ तो टैरो कार्ड रीडर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू मैम, प्लेजर मीटिंग यू। सेम हेयर, सेम हेयर। बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं आप अभी बता रही थी, बहुत सारी चीजें करती हैं। हाँ जी। कैसे मैनेज करती हैं? द थिंग इज, ये जो थोड़ा सा फनी लगेगा लोगों को सुन के, लेकिन क्योंकि आई एम बॉर्न ऑन 14th October, तो नंबर 5 वालों के आजकल हम लोग इंस्टा रील में भर भर के चीजें सुनते हैं दैट दे आर मल्टीटास्कर्स एंड यू नो काफी बैलेंस नंबर है। तो जिसका जो नंबर रहता है ना वो उस हिसाब से मैनेज करता है। सो फॉर नंबर 5 पीपल इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि वो 5-6 काम एक साथ करे। सो और दूसरी चीज मैं ये भी मानती हूँ दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अगर आपको कोई काम इतना सुख देता है, सो इट डजंट टेक दैट मच टाइम, आप अच्छा फील करते हो। अगर हम बात करें बिग बॉस के घर की, तो आज कहा जा रहा है कि कोई एक बाहर निकलेगा 6 में से, जो जितने भी 7 कंटेस्टेंट है। तो क्या पॉसिबल है ये टैरो रीडिंग से जानना कि कौन हो सकता है? अगर मैं 2 नाम दूं तो 2 में से। हाँ, मैं आपको बताती हूँ उससे पहले कुछ कि ये चीज़ मैंने हर एक अपने इंटरव्यू में कही है, पहले भी और अभी भी मैं कहूँगी। गूगल में जो डिटेल्स रहते हैं, बिकॉज ऑकल्ट जो है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, घर में एक्टर्स अब कौन से घर में रहते हैं वो उनके लिए कितना लकी है, बिग बॉस की एनर्जी एक इंडिविजुअल के लिए कितनी लकी है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए हमने आज एक विनर को डिक्लेयर किया कि ये टैरो के हिसाब से हो रहे हैं। अब मान लीजिए कल उसकी दशा चेंज हो गई। शनि की महादशा चल रही थी, अचानक से बुध की लग गई, तो अगर उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज नहीं थी और जिस समय में, जिस काल में, जिस डेट में विनर अनाउंस किया जा रहा है, पूरी एनर्जी हेवायर हो जाती है। इसीलिए एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। तो ऐसा अगर मान लीजिए कोई 1-on-1 रीडिंग कर रहा है तो उसका बताना इज मच इजियर एज कंपेयर टू अ ग्रुप, अ क्रिकेट टीम। इट इज लाइक, क्योंकि सबकी एनर्जी को एलोवेट करना होता है, एक्सेस करना होता है। तो अगर मैं कहूँ कि शिल्पा या ईशा में से किसके ज्यादा चांसेस हैं, या इन दैट मैटर रजत, टैरो क्या कहता है? ओके, सो लेट मी ओपन द टैरो। एविक्ट होने के कि टॉप 3 में जाने के? एविक्ट होने के। आज तक एविक्शन के लिए लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, सो आप तीनों के नाम एक एक करके बताते जाइए। शिल्पा, ईशा, रजत, एक मिनट पहले हम 3 देख लेते। शिल्पा, उसके बाद आपने बोला ईशा, ओके, रजत, ओके। रजत जी तो है, ही विल बी देयर इन द टॉप 4, ऐसा उनका दिखता है। और जहां तक शिल्पा जी और ईशा जी, जैसे मैंने बिगिनिंग में ही ये चीज मैंने बहुत इंटरव्यूज में कही कि अगर आप बिग बॉस 18 को सम अप करते हैं तो 1 and 8 कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स है, सन एंड सैटर्न का। मैं आपको लिख के देती हूँ, कोई अगर बोलता है ना कि ही इज 100% विनर, खुद नहीं बोल पाएगा, बिकॉज एनर्जीज कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, तो नेक टू नेक चलता है। शिल्पा जी का, और यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हमने अभी खोले हैं उसमें से रजत का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, टॉप 5 में जाने। हाँ, वो पोटेंशियल रखते हैं, इवन अगर टॉप 3 में भी चले गए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। और विनर की जो मैंने कार्ड्स रीडिंग की है उसके हिसाब से 4 लोगों का नेक टू नेक रहेगा। दैट इज, 1 इज विवियन, सेकेंड इज करणवीर, थर्ड इज रजत दलाल एंड 4th इज अविनाश मिश्रा। या तो और शिल्पा जी और ईशा में से जो है ना, देखो कई बार कार्ड्स में कैसा होता है, जैसे रजत जी का क्लियर दिख रहा है, लेकिन शिल्पा एंड ईशा में से द थिंग इज, यहाँ पे मुझे एक वियर्ड सी बात लग रही है। सलमान जी का सपोर्ट शिल्पा के साथ होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस, मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ। जो इस एनर्जी से मुझे फील हो रहा है, इन दोनों में से तो कोई ना कोई आज जाएगा, ठीक है। इफ देर आर नो अदर कंटेस्टेंट्स, इन दोनों का चांस 50-50 है। 4 लोग हैं। हाँ, 50-50 है, मतलब इनका ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। रजत का बहुत पावरफुल है। और करण और विवियन की मैं बात करूं तो क्या करण और विवियन लगातार घर में इस बात को लेकर रहा कि उनकी 12 साल पुरानी दोस्ती थी, नहीं थी, अब एनिमी है, फ्रेनेमी है, या फ्रेंड्स है? तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? इन दोनों की इक्वेशन कभी मिलती है? हाँ, ओके, अगेन तो शायद कैमरे में अच्छे से आ पाएंगे, है ना? यू कैन पुट दिस। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर हम करणवीर की कहें तो उनकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा अपने दिमाग से खेलते होंगे, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग हमारे इतने असाइनमेंट्स होते हैं दिन भर में कि वी आर नॉट एबल टू वॉच बिग बॉस। मैंने पहले के सीजन देखे थे, अब के नहीं। तो एज पर द कार्ड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर,
करणवीर, लेकिन उनका क्या है, ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है काफी लोगों की, तो इज गोइंग थ्रू दैट. ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज इंपल्सिव डिसीजंस. कई बार इनका ऐसा होगा कि इफ ही लव्स समबडी विल बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा है. और उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी ऐसी ही रहती है. रिलेशनशिप के मामले में चाहे फ्रेंडशिप हो या जनरल लाइफ, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है उनके ओवरऑल लाइफ में ही, तो ये दिखता है मुझे. जहाँ विवियन की बात है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ना कि वो अगेन ही इज वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द शो. मतलब वो अपने में जीते जीते नहीं जीते नहीं जीते, ऐसी एनर्जी है. तो अब उस बिग बॉस हाउस की जो एक वास्तु है या जो एनर्जी है, उसके कारण अगेन नंबर 18, बिग बॉस 18, कॉन्फ्लिक्ट्स दोस्तों के भी हो जाएंगे, ठीक है. और ये इनके इम्प्रूव करने के चांसेस हैं, बट दे have forgotten the fact that they are each other's friends. Somewhere I feel that way कि मतलब वो ओवर पार कर रहा है. और वो एनर्जी की भी बात है, बिकॉज साल वैसा है. साल 2024 में शुरू हुआ, 8 का साल था, अब ये 9 का साल है. तो ये दोनों अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग शनि मंगल, तो इसमें रिश्तों के बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे. मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं है इन सालों में कि किसके साथ क्या हो, ऐसी एनर्जीज रहती हैं. ये ऐसे नंबर्स हैं, नंबर 9, नंबर 8, कि आपको कभी जानने नहीं देंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रहेगा. And I won't be surprised if there are so many tarot card readers and all that. अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो इस एनर्जी के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं. बिकॉज नंबर 8 शनि की एनर्जी प्रेडिक्ट करके बता दो आपकी इसके बाद ये होने वाला है, या नंबर 9 की एनर्जी 100% आपको कभी आएगी नहीं. बट ये जरूर है कि जब सारे डिटेल्स रहते हैं तो बड़ा कमाल का प्रेडिक्शन आ जाता है. ऐसा है. अब यहाँ पर एक 2 पेयर घर के अंदर बने हैं, अविनाश ईशा, चुम और करणवीर. अविनाश ईशा, ओके, एंड चुम एंड करणवीर. ओके. जहां तक मैं अविनाश की और ईशा की बात करती हूँ, अविनाश इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू ईशा. ईशा इज कंफ्यूज्ड. आप नोट भी करे होगे, या जो भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, कि वो हमेशा कई बार ये शायद ये बोल भी सकती है शो में कि आई डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टूवर्ड्स, बिकॉज शी इज कंफ्यूज्ड. शी इज कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि अविनाश इज फिजिकली अट्रैक्टेड टू हर, बिकॉज ईशा सीम्स टू बी, उसकी हाइट करीबन 5'4" से ज्यादा होनी चाहिए. शी माइट बी अ टॉल पर्सन, ऐसा कुछ, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन हर एवर. ऐसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए इनका. ओके, सो इस तरीके से ये मुझे दिखता है कि दे have to assess the relationship. They are not very sure. और अविनाश ने, मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संडे हुई उसने बोला भी कि इतनी सुंदर लड़की है, किसको पसंद नहीं आएगी. हाँ, यस, बिकॉज मैं सही बताऊं, हम लोग को ना जहाँ पे इस तरीके का अग्रेशन रहता है, तो हीलर्स को अलाउड नहीं रहता है कि वो बहुत ज्यादा. इसलिए मैं पहले जब देखती थी तो मैं गुरुजी वाज लाइक कि थोड़ा सा ना ये अग्रेशन और इन सब चीजों से दूर रहो, बिकॉज यू आर हीलिंग पीपल. आप हील करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो आपकी एनर्जीज बड़ी काम रहनी चाहिए. एंड डांसिंग इज तपस्या, तो वो दोनों मिक्स हो जाता है. सो वी स्टे डिस्कनेक्टेड. नेक्स्ट कपल कौन सा? चुम और करणवीर. करणवीर और चुम दोनों की तरफ से इक्वल है. ओके, बट करणवीर अपने पास्ट के बैगेज को लेके चल रहे हैं. चुम इज अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हु शी इज. उनका जो मुझे एनर्जी के अकॉर्डिंग लगता है, बहुत धीमे धीमे बात करती होगी. हाँ, ऐसा हो सकता है. इससे है और थोड़ा हाँ, मतलब कम और धीमा. हाँ, उनका ऐसा है ना कि वो इसलिए अभी तक टिकी हुई है. पता नहीं, उनका बड़ा अजीब सा कार्ड आ रहा है कि she has somebody's backup from the production. I don't know. चुमका. हाँ, that's why she's there. नहीं तो उनका ग्राफ ऐसा कुछ है नहीं कि she should be here. अच्छा, ऐसा है. Yeah, I don't know. Something which is very different. okay. बाकी लोग जैसे सॉरी, हमें पता है कि द थिंग इज कि ये एक्टर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या कोई भी काम, इनका काम है कैमरे के पीछे, और ये अचानक आगे आ गई हैं. तो ये किसी के इन्फ्लुएंस से बढ़ गई है, इनका स्ट्रेट अवे है ये. या अब अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर 3 कंटेंडर्स जो बाहर लोगों को लग रहा है कि इनमें से कोई जीत सकता है. वैसे तो सभी का नाम आ रहा है, पर मुझे लगता है सभी के कार्ड को करके मुश्किल हो जाएगा. तो करण, विवियन या रजत की मैं बात करूं तो बाहर किसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मिलने के हैं? विवियन, करण. हाँ, फ्यूचर. विवियन, करण एंड रजत. विवियन, करण, रजत.
रजत तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसके बाद उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जहां तक विवेन की बात है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी कि वो ना, उनके ना लाइफ में अपने आप ही चीजें होते रहती है। इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, किस्मत के धनी। हाँ, किस्मत के धनी है वो। लेकिन उनका भी मेरे को एक ट्रॉमा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। वो ट्रॉमा ही मतलब ऐसा रहेगा कि उनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, लेकिन वो डिसाइड करने में उनको वक्त लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अभी उस मेंटल फ्रेम में हूँ क्या, इस तरीके की एनर्जी लगती है। करणवीर की लाइफ टफ है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ दिस की मतलब देखो, उनको ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन अपनी एनर्जीज को अगर एक स्पिरिचुअलिटी से अगर वो ट्यून नहीं करते ना, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ही हैज दैट मार्स का एनर्जी, वो लड़ते हैं अपनी जिंदगी में, बाउंस बैक करते हैं वो, और बहुत डेडिकेटेड है। बट द प्रॉब्लम है कि उनका कैसा है ना, ठक से डाउनफॉल आता है उनका, सडन, उनका जो भी होता है सडन होता है। तो अगर वो अपनी एनर्जीज को मेलो डाउन कर सकते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखते हैं। शिल्पा की अगर मैं बात करूं, हाँ। तो उनके बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है? वो कितना आगे तक जा पाएंगे? वो एक्चुअली ना, अगर आप SH, जितने भी लोगों का नाम SH होता है, उनकी एनर्जीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, इन द सेंस कि रिलेशनशिप्स में देख लो, करियर में देख लो, अचानक से करियर छूटना, अचानक से चीज़ें का उधर उधर आना, और जैसी वो दिखती हैं उनका पर्सनालिटी बिल्कुल वैसा है नहीं। वो खुद बहुत स्ट्रेस में रहती हैं पूरा टाइम, ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर वो कभी कहें कि नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज नॉट, उनको भी ये जैसे कह रही हूँ मैं कि सलमान जी का बहुत सपोर्ट है, उनको है, पता नहीं है समवेयर फील, क्योंकि नंबर 9 उनका आ रहा है बार बार, उधर नंबर 10, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का एक बॉन्डिंग डेफिनेटली है। एंड सलमान जी सपोर्ट्स समवेयर, ही कैन अंडरस्टैंड शिल्पा। एक आखिरी सवाल, 19th को फिनाले है, तो एक डेट की भी एनर्जी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, बहुत सही, यस। तो 19th की जो एनर्जी है वो किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? देखते हैं। मेरे को जो टॉप 4 में लग रहा है मैं उन्हीं का देख रही हूँ, ओके। Oh God, look at the cards. If you can see the cards, यहाँ पे ऐसा है जैसे मैंने आपको कहा, such conflicting energies. अच्छा, मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर विवेन बोल रहा है तो अचानक रजत जीत जाएगा, अगर कोई रजत बोल रहा है तो वो करण जीत जाएगा। दिस इज द एनर्जी दिस ईयर, ओके। 19, क्योंकि अगर आप देखो बहुत मतलब मैं बता रही हूँ ना, वो तीनों का ग्राफ इज लाइक एक्सूडिंग एनर्जी। मतलब आप वो तीनों, मतलब आप ये सोच लो, शिव के 4 रूप है, तो मतलब एक दूसरे से उनकी शक्तियां लड़ेंगी। एंड एट द सेम टाइम जिसकी भक्ति ज्यादा वो जीतेगा। यहाँ पे स्ट्रेट अवे आया है कि जो भक्ति में वो जीतेगा, जो भक्ति में नहीं है वो नहीं जीतेगा, चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी उसका पावरफुल हॉरोस्कोप हो जाए। दिस ईयर इज अबाउट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो पता नहीं अब किसके हाथ में होगी ट्रॉफी, बट थैंक यू सो मच। आपने जितने पॉइंट्स बोले, मैं बहुत सारे पॉइंट्स से रिलेट कर पा रही थी। थैंक यू जो इनकी पर्सनालिटी, यस, इन द सेंस कि विवियन को मैंने पहले मैं देख चुकी हूँ उनको, बड़े ही मतलब उनको लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो जो है ना, बड़े काम से है, लेकिन उनको कुछ धक्का लगा है लाइफ में। आई डोंट नो मच अबाउट हिम एज अ पर्सन, बट है उनको धक्का, कुछ तो है, बिकॉज ऑफ विच ना, अगर वो जीत भी जाना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीता तो नहीं, उन्होंने पीसी में बोला भी, हाँ, ट्रॉफी मेरे नाम होगी तो कोई नहीं ले जाएगा, हाँ, नहीं होगी तो मैं कुछ भी कर दूं। हाँ, एंड उनका लेडी लक उनका बड़ा साथ दे रहा है। अब आपको एक अजीब सी बात मैं बोलूंगी कि करणवीर जो है, एनर्जीज ये कह रही है कि ही इज डिजर्विंग। विवेन जो है, बिग बॉस वांट्स विवेन टू विन। अब बताओ किसको बोलोगे आप? एक के पास एक का सपोर्ट, एक के पास दूसरे का सपोर्ट। सो इस बार जो कंटेस्टेंट्स है ना, उनके जो हॉरोस्कोप पे भी कोई रीड करेगा, मुझे लगता है तुम जीतोगे, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर मुझे लगता है तो, क्योंकि ये एनर्जी ऐसा है। अगर आप सच्ची में मैं बताऊं, जब राहुल रॉय जीते थे, या जब जूही परमार जो थी, श्वेता तिवारी, वो आके ये जीत रही है, ये 100% जीत रहे, कोई मैं बता देता, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है तो भी। मगर ये जो है ना, इट इज वेरी वेरी, और मुझे नहीं लगता है शो ने इस बार ज्यादा अच्छा किया। I don't know, the TRPs and all are fluctuating, not very satisfactory. People are a little bored from the format. Yeah, that's true. इतना मुझे एनर्जी से लगा, नहीं तो मैं देखती नहीं हूँ, हमें अलाउड नहीं एग्रेशन देखना। Yeah. So let's see, अब 19 को तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, और आप देखो एक कमाल की बात,
19 जो नंबर रहता है, 13, 14, 16, 19 इज अ कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग, सूर्य मंगल, सारे प्लैनेट्स आ गए बीच में। कोई बता दे, तुक्का लगे तो लगे, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा 100%। ये बात है। थैंक यू, हमसे बात करके, Thank you so much. थैंक्स अ लॉट।